प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए? दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए? क्या दिल्ली में वायु की गुणवत्ता की सुधार हुआ? दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत में कहीं सबसे ज़्यादा प्रदूषण है तो वो दिल्ली में होता था। तो कहता है कि दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए गए। क्या दिल्ली में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में सुधार? कह रहा है कि दिल्ली शहर में प्रदूषण सबसे ज़्यादा है तो कम करने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया। और दूसरा नंबर क्या, अगर किया गया है तो उसका गुणवत्ता में मतलब कि वायु प्रदूषण में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। सन 1992 में आंकड़े के अनुसार सन 1990 के आंकड़े के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41वां प्रदूषित शहरों में चौथा था। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया कि सभी सरकारी वाहनों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग किया जाए। तो कह रहा है कि सन 1990 में पूरा दुनिया में, भारत की नहीं बात करें, पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा 41 को दूषित नगर को चुना गया, जिसमें दिल्ली का स्थान था चौथा। दिल्ली का स्थान था चौथा। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित वाला शहर था तो दिल्ली चौथा नंबर में आता था। तब जाके सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई कि प्रदूषण को ख़त्म किया जाए, इसके लिए कोई पेट्रोल का यूज नहीं करेगा, सभी क्या यूज करेगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं। सीएनजी कहते हैं। सीएनजी, सी मनी कंपोस्ट, एन मनी नेचुरल और जी मनी गैस। तो ये कह रहा था कि सीएनजी को कौन के आदेश जारी किया? सर्वोच्च न्यायालय में। वर्ष 2002 के अंत में जब दोबारा चेक किया गया, वर्ष 2002 के अंत में दिल्ली के सभी बसों में सीएनजी में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब उसको परिवर्तन करते करते 2002 आ गया। सीएनजी के डीजल से बेहतर है। सीएनजी जो है डीजल से बेहतर है। अब सीएनजी की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। सीएनजी के उपयोग सरकार क्यों कहा? क्योंकि सीएनजी डीजल से बेहतर है। काहे बेहतर है? क्योंकि डीजल जो है जलता है तो बहुत सारा अवशेष छोड़ देता है, लेकिन सीएनजी को सबसे अच्छी तरह से जलता है और बहुत कम मात्रा जलने के बाद बचता है। डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में बच जाता है, जलने के बाद धुआं के रूप में निकल जाता है, जबकि ये बहुत कम मात्रा में बचेगा और तो कम बचेगा तो कम धुआं के रूप में निकलेगा। जबकि डीजल और पेट्रोल के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बच जाता है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। सीएनजी जो है पेट्रोल और डीजल से सस्ता भी पड़ता है। दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए। बहुत सारा उपाय को किया गया। जो गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुराना हो जाए उसको हटा दिया, है ना। 15 पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटाना। शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग। अब डीजल में शीशा मिला हुआ रहता है तो शीशा रहित डीजल का प्रयोग करे कर रहा है। 2 पैसा महंगा पड़ेगा लेकिन उसका प्रयोग करे करता है, क्योंकि शीशा जो होता है जो प्रेत लगा हुआ रहता है शुद्ध करने के लिए वायु को, उसी को निष्क्रिय कर देता है ताकि और प्रदूषण बढ़ते चला जाएगा। तो इसी कारण शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करना। कम गंधक युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करना, जिसमें गंधक कम हो, मतलब सल्फर कम हो, ताकि SO2 कम निकले, ऐसे डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करना। वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रयोग करना। वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तनों का प्रयोग करना।
बहुत सा उत्प्रेरक परिवर्तन को लगा दिया जाता है धुएं की जगह पर, और उसमें से जो धुआं निकलने वाला रहता है उसका जो है क्रिया अभिक्रिया करके उसका रूप बदल दिया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो। वाहनों के लिए कठोर प्रदूषक स्तर लागू करना। तो वाहनों के लिए कठोर जो है प्रदूषण स्तर मतलब प्रदूषण नियम लागू करना, है ना। एकदम नॉर्मल नहीं रखना है, कड़ा कड़ा नियम रखना है, फाइन वगैरह बढ़ा देना है कि भाई कि तुम नहीं करवाओगे तो इतना फाइन लगेगा, ताकि सब लोग उसका पालन करें। ईंधन के लिए अधिक कठोर ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं। मानक का तात्पर्य हुआ नियम, मानक का तात्पर्य हुआ नियम। ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए यानी अधिक कठोर नियम बनाए गए, ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम की जाए। हमारा उद्देश्य है कि डीजल और पेट्रोल में शीशा कम मिले, गंधक कम मिले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम मिले, इसलिए नियम कानून ज़्यादा बनाया गया है। और नियम कानून का नाम दिया गया है यूरो 3 और यूरो 4। उत्सर्जन का मानक है ना, उत्सर्जन का नियम जो है को लागू किया गया। आगे कहता है कि दिल्ली, आगे बोला जा रहा है कि दिल्ली में किए गए प्रयासों के कारण यहाँ की वायु की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ। तो यहाँ वायु सुधरा है, वायु पहले ज़्यादा प्रदूषित था, अब कम प्रदूषित है। एक आंकड़न के अनुसार सन 1997 से 2005 तक दिल्ली में CO और SO2 के स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। CO और SO2 जो है अब वायु में कम मिलने लगा है, पहले ज़्यादा वायु में मिलता था, अब कम मिलने लगा है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 था। आ जाइए प्रश्न नंबर 11 भी करवा देते हैं। तो कहता है कि 11 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप चर्चा कीजिए। निम्नलिखित के बारे में पहला है ग्रीन हाउस गैसें के बारे में, दूसरा है उत्प्रेरक परिवर्तन, कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक परिवर्तन, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है गाड़ी में धुआं के स्थान पर लगाया जाता है ताकि वहाँ का जो CO प्रदूषक है उसको CO2 में बदल देता है, जो NO2 के में बदल देता है, ताकि जो ज़्यादा खराबी करेगा हमको उससे कम खराबी के बारे में के स्थान पर बदल दिया जाता है। तीसरा है आपका परबैंगनी बी, अल्ट्रा वायलेट बी। अब तीनों के हम जो है बारी बारी चर्चा करेंगे। परबैंगनी बी जो है आपका एक प्रकाश का नाम है जो उसको अल्ट्रा वायलेट भी कहते हैं, जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो सबके बारे में अभी बारी बारी से चर्चा करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज अनेक गैस, जैसे ग्रीन हाउस गैस पूछेगा तो आपको यही बताना है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है। नाइट्रस ऑक्साइड ये हो गया N2O, और कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया CO2, और मीथेन हो गया आपका ये CH4, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये जो है मुख्य रूप से चार जो है ना आपका ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इस गैस को नाम याद रखिए। अनेक गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आदि ग्रीन हाउस गैस आदि क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये पृथ्वी से वापस जाने वाले ऊष्मा को लेकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। पृथ्वी से वापस से जाने वाली ऊष्मा को लेकर पृथ्वी का क्या करता है, तापमान बढ़ा देता है। ये जो गैस है इससे प्रकाश तो आ सकता है लेकिन प्रकाश पुनः नहीं जा पाता है, क्योंकि ये उसका किरण को सोख लेता है और वातावरण की गर्मी को बढ़ा देता है। ये इनकी ग्रीन हाउस प्रभाव की हिस्सेदारी के अनुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है गर्मी बढ़ाने में, तो वो है CO2, फिर है CH4, फिर आपका कार्बन फ्लोरो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कहेगा कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, तो CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे है, यह सूर्य के प्रकाश के लिए तो परागम्य है, मतलब आर पार आ सकता है, सूर्य का प्रकाश पार आ सकता है, लेकिन इसके अणु पृथ्वी द्वारा विकिरित अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो पृथ्वी से टकराता है और वो प्रकाश अगर जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं मिलता, बल्कि अवशोषित कर लेता है। और यह उष्मा अवशोषण उष्मा पृथ्वी की ओही ओर विकृत होकर औसतन ताप को बढ़ा देता है, और जो अवशोषित किरण हुआ वो पृथ्वी की ओर फेंकता है और क्या करता है, औसत ताप को बढ़ा देता है। पौधों को उगने वाले ग्रीन हाउस की तरह प्रभाव दिखने के कारण ही इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कहता है पौधों को उगाने वाले ग्रीन हाउस की तरह या प्रभाव को दिखने के कारण ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कुछ जगह पौधे के लिए क्या किया जाता है, हरे शीशा का जो है घर बनाया जाता है, जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं। और उस घर में यही खासियत रहता है कि वो जो ग्रीन शीशा जो रहता है उससे प्रकाश तो नीचे जा सकता है, लेकिन वापस लौट के नहीं जाता, जिससे उसका तापमान बढ़ा हुआ रहता है और वह उस पौधे के लिए अनुकूलित हो जाता है और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है। और ये सब जो गैसें है उसी की तरह कार्य करता है कि वह जो सूर्य का प्रकाश है आता है और वातावरण की गर्मी को बढ़ा देता है, तो इसलिए उससे संबंध जोड़ा गया है, संबंध कि भाई वो भी गर्मी बढ़ाता है, ये भी गर्मी बढ़ाता है, तो इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया, उसी के अनुरूप होने के कारण, उसी का गुण होने के कारण। ठीक है, तो आगे है, दूसरा है आपका उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तन कहने का तात्पर्य हो गया आपका कैटालिस्टिक कन्वर्टर। उत्प्रेरक परिवर्तन कहते हैं कैटालिस्टिक कन्वर्टर को। आगे कहा रहा है उत्प्रेरक परिवर्तन स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तन कहाँ लगे हुए होते हैं, तो स्वचालित मतलब निजी जो वाहन होता है उसमें लगे हुए थे। हम पहले ही बताएं कि गाड़ी में जहाँ पर धुआं देने की जगह पर आता है, जिसको साइलेंसर बोलते हैं, वहीं पर ये भी मशीन लगा हुआ होता है उत्प्रेरक वाहन। इससे धुआं जाता है और इससे धुआं निकलता है। अगर ये नहीं रहे तो आपको ज़्यादा खतरनाक धुआं निकलेगा, जिससे आपका दम भी घुटने का डर रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्प्रेरक परिवर्तन स्वचालित है में वाहनों में लगे होते हैं, स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं, जो विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम कर देते हैं, है ना। जो भी विषैला गैस है उसको जो ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है कम उत्सर्जन करता है, प्रदूषण रोधी युक्त होते हैं, प्रदूषण को रोकने वाला होता है। उत्प्रेरक परिवर्तन के कीमती धातु प्लैटिनम, पैलेडियम और रेडियम प्रयुक्त होते हैं। तो वही कह रहा है कि वो जो उत्प्रेरक परिवर्तक की कीमती धातु जो है आपका प्लैटिनम है, पैलेडियम है और रेडियम है, उसमें उसके द्वारा वो मशीन बनाया जाता है ना। ये सब कीमती धातु है, वे विषैली गैसों को उत्सर्जन को कम करते हैं। वे विषैली गैसों को उत्सर्जन को कम करते हैं। उसके उत्प्रेरक परिवर्तन युक्त वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। तो जिसमें यह मशीन लगा हुआ है उसमें ना, उसमें जो है शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शीशा जो होता है युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय कर देता है। उत्प्रेरक को क्या करता है, अक्रिय कर देता है, मतलब उदासीन कर देता है, मतलब उसको कोई काम नहीं करने वाला हो कर देता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो है आपको जब ये मशीन रखा लीजिएगा तो आप शीशा युक्त पेट्रोल के है ना का प्रयोग करिएगा, क्योंकि शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय कर देता है। जब ये हवा उत्प्रेरक परिवर्तनों से निकलती है, जब ये हवा उत्प्रेरक परिवर्तनों से निकलती है तो बिना जले हाइड्रोकार्बन CO2 तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। कहता जब हवा उत्प्रेरक परिवर्तकों से निकलता है तो बिना जले हाइड्रोकार्बन क्या बन जाता है, CO2, तथा जल में परिवर्तित हो जाती है हाइड्रोकार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोक्साइड, मोनोक्साइड भी CO जो है खतरनाक है और नाइट्रोक्साइड भी खतरनाक है, N2O
तो मोनोक्साइड जो कार्बन मोनोक्साइड है वो CO2 में बदल देता है, CO से CO2 में बदल देता है, CO से CO2 में बदल देता है, CO2 में बदल देता है। CO जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस है और CO2 जो है थोड़ा उससे कम खतरनाक है। और N2O को है ना N2 में बदल देता है। क्या में बदल देता है? N2 में बदल देता है। तो वही कह रहा है कार्बन मोनोक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड CO2 तथा N2 को में परिवर्तित हो जाते हैं, जल के में परिवर्तन हो जाते हैं। कार्बन मोनोक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः CO2 और N2 में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे कहता है कैथलिक कन्वर्टर के प्रयोग को सुनिश्चित करने, कैथलिक कन्वर्टर के प्रयोग को सुनिश्चित करके पूरे देश को कार्बन मोनोक्साइड के प्रदूषण को 70% कम किया जा सकता है ना। अगर इसका प्रयोग करेंगे कैथलिक कन्वर्टर का, सब गाड़ी में लगा देंगे तो 70% जो है हम कार्बन मोनोक्साइड के प्रदूषण से बच सकते हैं, है ना, वरना नहीं बच सकते हैं। आगे कहा गया है आपका लास्ट टॉपिक है इसमें, है ना, परबैंगनी बी। परबैंगनी बी का अंग्रेजी होता है अल्ट्रा वायलेट बी। परबैंगनी बी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट बी। परबैंगनी बी है ना, अल्ट्रा वायलेट बी विकिरण जो है अर्थात 315 से 280 है ना नैनोमीटर का विकिरण, नैनोमीटर का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरा का पूरा अवशोषित नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा अवशोषित नहीं हो पाता है। जो परबैंगनी किरण है वो पृथ्वी के द्वारा पूरा का पूरा अवशोषित नहीं हो पाता। कह रहा है फिर से सुनिए, परबैंगनी यूवी विकिरण अर्थात 315 से 280 नैनोमीटर का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरा अवशोषित नहीं हो पाता है। यूवी DNA को क्षतिग्रस्त करता है। यूवी DNA को क्या करता है? क्षतिग्रस्त करता है। इससे उत्परिवर्तन हो सकता है। इसके त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं। अल्ट्रावायलेट ऐसा किरण है जिससे कि त्वचा में अल्ट्रावायलेट में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं। त्वचा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। परबैंगनी किरण से त्वचा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है और विभिन्न प्रकार के क्षतिग्रस्त हो जाती है और विभिन्न प्रकार के त्वचा कैंसर हो जाता है। विभिन्न प्रकार के क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। हमारी आँख, कॉर्निया अल्ट्रावायलेट विकिरण का अवशोषण करता है। आँख और कॉर्निया का एक गुण है जो अल्ट्रावायलेट विकिरण का अवशोषण कर लेता है। इसकी उच्च मात्रा में कॉर्निया का शोथ मोतियाबिंद हो जाता है और यह बीमारी पैदा कौन सा करता है? मोतियाबिंद, क्योंकि यह शोथ मतलब शोक लेता है और मोतियाबिंद पैदा करता है। परबैंगनी बी प्रतिरक्षण तंत्र भी प्रभावित करता है। परबैंगनी बी जो है प्रतिरक्षक, शरीर में एक प्रतिरक्षक जो इससे रोग से क्या होता है? लड़ता है, उसको भी प्रभावित करता है, उसको भी खराब करता है, उसको भी कमजोर करता है। ओजोन परत UVC को पूर्ण रूप से U तथा UVB को आंशिक रूप से अवशोषित करता है ना। ओजोन परत जो है UVC को पूर्ण रूप से और पूर्ण रूप से तथा UVB को आंशिक रूप से अवशोषित करता है, आंशिक रूप से अवशोषित करता है। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका लेसन खत्म हो गया।